और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी खुशी, क्योंकि खुशी का ठिकाना इधर है। आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और ये व्लॉगिंग जो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। 3, 2, 1 मेरा निकाह होने वाला है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफ़ी टाइम बाद मैं आ रही हूँ व्लॉग करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ डेज़ में मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था और कहीं ऐसे जाना भी नहीं हो रहा था, तैयारियाँ भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट बस निकाह का व्लॉग जो है अपलोड करूँगी। तो ये कि बस तैयारियाँ चल रही हैं, जो भी जैसा भी प्रिपरेशन हो रही हैं और आगे होती हैं, डेट फिक्स होती है, ये जो भी है वो उसकी क्लिप्स वगैरह मैं ऐड करूँगी और फिर व्लॉग पार्ट्स में करके डालूँगी जो भी होता है इन डेज़ में। और जो है डेट फिक्सिंग के लिए भी आएंगे, डेट कौन सी फिक्स होती है, जो भी होता है वो मैं ज़रूर व्लॉग में डालूँगी। तो काफ़ी अचानक का था, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। बस सारे काम तो मेरे वैसे भी अचानक होते हैं और अभी भी सब मुझसे यही पूछेंगे और पूछ रहे हैं कि मुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना, तो शादी नहीं करनी थी क्यों। तो बस तेरे पास कोई और रास्ता है? ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। और व्हेन यू गेट द राइट पर्सन सो यू हैव टू ब्रेक योर ओन रूल्स फॉर समवन। तो भी तैयारियां वगैरह होती हैं, सो उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड, पूरे व्लॉग को देखना है और पूरी सीरीज़ को, क्योंकि मैं पार्ट्स में ही डिवाइड करके डालूँगी व्लॉगिंग वगैरह। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और ये है डेट फिक्सिंग का पैटर्न। इस पे डेट लिखी जाती है, अफराद लिखे जाते हैं और साइन होता है और फिर लड़के वालों को दे दिया जाता है। तो ये मैंने मंगवाया था और इसको फिल करके हम दे देंगे डेट फिक्सिंग में। तो आज है डेट फिक्सिंग। जी हाँ, मेरी डेट फिक्सिंग है आज। देखते हैं क्या डेट होती है निकाह की, फिर उसके हिसाब से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैंने मेहंदी वगैरह भी लगा ली है और हमने लिया है ये डेट फिक्सिंग का पैटर्न। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है डेट वगैरह। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी हम आए हुए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग चल रही है। नार खा ली, शादी होने वाली होती है ना, तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करी है। यहाँ पर हम ज्वेलरी देखने आए हैं। हाँ, और अभी हम चप्पल सेलेक्ट करते हैं। आई नो काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ ट्रिप पर। यस, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई एम गोइंग। जा रही हूँ क्योंकि मुझे बैचलर ट्रिप का एक एक्सपीरियंस करना था। अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ निकाह से पहले। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बस आज कैसे पहुँच जाएँ, वापस आ जाएँ। तो जो भी एक्सपीरियंस होता है स्टे ट्यून विथ मी। अभी तो ये कि मैं आई हूँ खाने और पैकिंग वगैरह भी करनी थी। पैकिंग वगैरह की क्लिप्स मैं डालूंगी। बैग छोटा पड़ गया तो इसलिए बैग भी ले लिया। ये बड़ा वाला बैग है, इसमें सारा सामान आ जाएगा। लड़कियों का तो पता ही कितना सारा सामान होता है। और इसके अलावा और ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है, छोटा ही ट्रिप है, क्योंकि फिर आगे आने के बाद और काम है निकाह के। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसा होता है। स्टे ट्यून फॉर दैट। और ये शॉपिंग हो रही है हमारी। कहाँ जाने की? टूर पर जाना। आप चलेंगे? ये अच्छा नहीं लग रहा। बोल रहे हैं आप, क्या हो? अच्छा लग रहा है ये। 2000 years later. यहाँ पैकिंग हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। क्या करवा रहा? आ गया। ये मैंने पैकिंग कर ली थी, बट द प्रॉब्लम है सिर्फ ये बंद हो रहा है। और ये मैं ऑर्गेनाइजर दिखाना चाहती हूँ, रात से मंगवाए थे, जो सो कन्वीनियंट। इसमें मैंने अपना मेकअप वगैरह भी रख लिया है। बाकी चीज़ें भी हैं, अभी इसमें से कम करनी है, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है, ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें। स्ट्रेटनर भी रख लिया है मैंने। तो देखते हैं कौन सी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। होप अच्छा ही रहे सब।
और जो भी होता रहता है फिर मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। और उसके लिए पूरा व्लॉग भी देखना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। फिर इसके बाद निकाह का भी व्लॉग आएगा, निकाह की सीरीज़ आएंगी, ऐसे पहले आएंगे आई डोंट नो। मैं ये कि सब निकाह सीरीज़ करके मैं सब अपलोड करूँगी। निकाह के बाद ही एक निकाह सीरीज़ चलेगी जो निकाह का व्लॉग भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो वो सब के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और पूरी वीडियोस देखनी है। कि निकाह से पहले मुझे ट्रिप पर जाना था, एक तरीके से शादी हो जाएगी वो, तो मुझे एक ये था बचपन से कह लो या फ्रेंड सबसे बनने स्टार्ट हुई थी। तो मुझे एक ये था कि यार मैं भी जाऊंगी एक ट्रिप पर, ऐसी बैचलर ट्रिप पर शादी से पहले। तो निकाह एक ऑलमोस्ट शादी ही है, तो आई थॉट, और ये रैंडम थॉट, तो ये है कि एक रैंडम थॉट आया था, वरना मुझे था बचपन से कि मैं जाऊंगी, बट इस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था। पे एक रैंडम है कि यार ये खौफ था मेरा। फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, फिर सबको परमिशन ली, फिर उसके बाद होते होते हो ही गया सब अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कौन सा टूर अच्छा पैकेज दे रहे हैं, जो भी है, और शॉर्ट टूर ही करना था बस। तो ऐसे बस बन गया प्लान, और ये सच में बहुत सडन और रैंडम था, और बस अच्छा हुआ सब कुछ। और जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। इससे पहले एक और सीन हो गया था, लाइक जिनसे हमने करवाया था ना टूर वगैरह का, ज़्यादातर लाहौर से ही जा रहे होते हैं, कराची से कम ही जा रहे होते हैं, लाइक जा ही नहीं रहे होते। मुझे जो मिले थे कराची से कोई भी नहीं जा रहा था, बट उन्होंने कहा था हम पैकेज या टिकट्स वगैरह हम करवा देंगे, वहाँ के होटल्स के लिए भी, लाहौर के लिए सब था, पे भी कर दिया था हाफ। तो बट सीन ये हुआ कि एंड टाइम उन्होंने कहा कि हमें जो है बंदा वगैरह नहीं है टिकट्स करवाने वाला, ड्राइवर को टिकट्स आप लोग खुद करवाएं। तो फिर मैंने कहा अच्छा एंड टाइम आप ये बोल रहे हैं, तो मैंने कहा पैसे वापस कर दे फिर आप। फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया था। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, पता नहीं क्या हो, सब पैसा है अभी से ये लोग ऐसा कह रहे हैं, डिले कर रहे हैं। फिर एंड में बोल रहे हैं कि नहीं टिकट्स चले हो गए थे, वो बंदा जिससे कांटेक्ट करवाना था नहीं हो पा रहा था, वो सेक्टर बात हुई है ऐसे। तो अभी मैं फिर उसी वजह से डाउट में हूँ कि बस सब कुछ सही हो जाए। अच्छा, विश मी अ सेफ जर्नी। और ये पैकिंग हो गई है, ये वाला बैग हटा दिया है और अब ये वाला बैग होगा सिर्फ, और अब हम निकल रहे हैं। $2,000 years later. हालत देख चुके हैं, बैठे बैठे खराब हो चुकी है। अभी मुल्तान से निकले हैं, मुल्तान से निकले हैं। 2,000 years later. तो जी हम आ गए हैं होटल पर और अभी चेक इन कर लिया है। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं लाहौर पहुँच गई हूँ फाइनली आफ्टर सो मच हर्डल्स। हुआ यूँ था कि मैं नहीं ब्लॉग कर पाई थी उस टाइम पे, ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग डाइवो के टर्मिनल पे पहुँचे फिक्स 11 बजे। अब वो हमारे सामने बस निकल रही, अब वो निकल गई। उसके बाद फिर हमने पूछा कि अब हमें कन्फर्म ही नहीं था यही बस है, और यही वही बस थी और वही लास्ट बस थी। फिर उसके बाद हम निकले। अब हमें कस्टमर केयर वाले कॉल करे, उन्होंने बोला कि अब आपकी बस निकल गई है तो अब आपकी सीट ज़ाया हो गई है। तो फिर हमने बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है दूसरे टर्मिनल पे बस रुकती है, बट वो कंफर्म नहीं है बहरा टाउन के टर्मिनल पे। फिर हम गए वहाँ पर पहले इतनी मुश्किल से, फिर जा रहे फिर हुआ यूँ कि पुलिस वालों ने रोक लिया। तो आप लोग को पता है पुलिस वाले क्यों रोकते हैं? तो हुआ यूँ, फिर अब मुझे आया गुस्सा, में बस वहाँ पर लेट हो रही है और हम जो है ना, फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये सीन है, आप जाने दो हैं हम। खैर फिर रात का टाइम और रोक कर बोले स्नैचिंग वगैरह हो सकती है, बट जब स्नैचिंग सच में हो रही होती है तो ऐसा कुछ तब आते नहीं है। खैर काफ़ी बहस के बाद हम फाइनली फिर निकले दोबारा टर्मिनल के लिए बहरा टाउन के। फिर वहाँ पर हम पहुँचे और बस वो वहाँ से भी निकल ही रही थी और हम यूँ पहुँचे, बिल्कुल मूवी वाला सीन हो गया था। फिर हम बैठे, फाइनली पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हम ट्रैवल किया है, लाइक अभी ही पहुँचे हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो बहुत लंबा ट्रैवल हो गया है, अब थक भी गए। बट ये है कि रूम है
चेक इन कर लिया है, बट अभी अगेन चेकआउट करना होगा इस्लामाबाद के लिए, सवात के लिए 9:30 पर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे कौन से सीन होते हैं, उसके लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी जो भी हो सब अच्छे से हो जाए। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम लोग निकलेंगे डिपार्चर के लिए इस्लामाबाद के, और फिर वहाँ से पहुँचेंगे, फिर हम सवात के लिए निकलेंगे। सो लेट्स सी, जो भी एक्सपीरियंस होता है स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी जो ये है होटल, लाहौर का होटल, और लाहौर जो है काफ़ी महंगा है, हमें थोड़ा अंदाज़ा हुआ। बट लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। सैटरडे है ना? हाँ। और मेरे ससुराल में ढोल के आज दुल्हन का तो पता नहीं, और ढोल